आपको जिम्मेदारी से कि एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने तो बहुत खौफनाक बात कही थी जिसका शायद आपने नोटिस नहीं लिया कि इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक इमरान खान और उनकी पार्टी का मुकम्मल कला कमा नहीं हो जाएगा। लोग तो पार्टी को बैन करने की बात कर रहे थे। बुखारी साहब, मेरे जैसा आदमी इसकी मजम्मत करेगा, मुखालफत करेगा, और वो तो हम भी करेंगे। मैं समझता हूँ वो तो मिलके हम भी। मगर मेरी जान गुजारिश ये है कि 9 मई मैंने आपने तो नहीं किया था ना। ये ठीक है, 9 मई के लोगों को सजा दें, 9 मई के लोगों को कानून के मुताबिक सजा दें, बिल्कुल। नहीं तो सजा अगर मिलेगी तो खान साहब कैसे बचेंगे? तो खान साहब को कौन, मैं तो नहीं उनका हमायत कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ खान साहब नहीं बचेंगे तो पार्टी कौन बनाएगा? पार्टी कहाँ रहेगी? मुमकिन है बहुत सारे जवान बैठे हों इसके इंतजार में। नहीं, वो ऐसे वैसे कोई जवान नहीं, आपको दिल में पता है। आपने चूंकि अपनी आदत के मुताबिक मुझे स्नब करना है, मैं स्नब होने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब के लिए गुंजाइश के सारे खाते बंद हैं। उनके हमदर्दों के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है, चाहे उसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, चाहे उसमें बहुत बड़े मीडिया के उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो कुछ भी हैं, अगर आप और आपके इल्म में है सब कुछ, मैं कुछ भी आपको एनलाइटन नहीं कर रहा हूं, सब आपको पता है कि उनके खिलाफ बहुत सीरियस क्रैकडाउन है। उनको कहीं का नहीं छोड़ना उन्होंने, इसलिए कि दे क्रॉस्ड नॉट द रेड लाइन, दे क्रॉस्ड द मोस्ट डेंजरस रेड लाइन। तो उसकी कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि दुनिया के किसी बनाना रिपब्लिक में, तंजानिया ले लीजिए, वहां देख लीजिए क्या हो रहा है, इसके बावजूद ये नहीं होगा कि कोर कमांडरों की पेंटरें लाठियों पर लटकाई जाएं, एयरबेस के अंदर पेट्रोल बम लेके आप जहाज जलाने में चल पड़े। ये एक वाकया नहीं है, ये सैकड़ों वाकयात ऐसे हैं जिनको न सिर्फ ये कि दोहराने की इजाजत नहीं दी जा सकती, बल्कि उनको पहली दफा होने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए थी। तो ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट के पास माफी का ना इख्तियार है, ना ख्वाहिश है, ना पावर है। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ जी। एक इसके ऊपर ना आप दोनों से सवाल है, क्योंकि आप दोनों एक्चुअली कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं इशू, मगर क्या अब आप दोनों को लगता है, आपका बहुत सियासी नजर गहरी है कि हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां सियासी राय रखना या सियासी इख्तलाफ है राय रखने का मतलब है ताड़ी मुंडी उड़ा दी जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउड नहीं है, उसलिए आप उस पार्टी को खत्म कर दें। पार्टियां तो इन्होंने हर दफा खत्म करने की कोशिश की। एक तो ये बात, अगर तो आपके नजदीक फौजिया ये इजहार राय था तो मैं आपके सदके जाने को दिल चाह रहा है मुझे, मेरा मैं कुर्बान हो जाऊं आपके ऊपर इस इजहार राय पर। तो एक आधी दफा और कर लीजिए फिर इजहार राय की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नहीं पाइन, मेरी तो एनी औकात ही नहीं है। मतलब ये दिस इज सच ए सिंपलिस्टिक व्यू कि जी उनकी गर्दन उड़ा दी है क्योंकि वो इजहार राय कर रहे थे। आई डिफर विद यू, आई एब्सोल्युटली डिफर विद यू। I totally agree and hear you, मगर अगले ये मैं दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू डेविल्स एडवोकेट के तौर पर मेज पर रख रही थी। You have always been. I am a devil. I thank you for that. दूसरा ये कि एक ये और एक ये जो बुली कल्चर बन गया हमारी सियासत में कि हम इदारों को बुली कर ले। अब आप कल ही देख लीजिए कि जो इस्लामाबाद के जज के साथ जज दिलावर साहब के साथ हुआ, उन्होंने मेरे ख्याल में इजहार राय था ना, इजहार राय था। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, एब्सोल्युटली इजहार राय है जिसने उनकी जान को खतरे में डाल दिया, जिसमें मुझे वो एक बहुत बेबस खत लगा। एज अ सिविल सर्वेंट आप दोनों को मालूम है कि एक जज जो कि लोगों के फैसले करता है, आज वो वहां पे आ गया जहां उसने कहा मुझे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी इज्जत घर वालों की बचाने के लिए ए देखो मेरे जुड़े आते मैंने आगे जाने दो। इज दैट व्हाट वी आर लीडिंग इन? ये इजहार राय कौन कर रहा था बीबी, हमें एनलाइटन ये भी तो कर देना। जो इजहार राय कर रहे हैं आपको मालूम है ना, पीटीआई वाले ही जाहिर है उनका। तो कहे ना, कह देने में क्या हर्ज है कि एक ही पार्टी है जो इस तरह का इजहार राय करती है। हाँ, एक ही पार्टी है जिसने इस तरह का इजहार राय किया करती है, और हम 4 बंदे जो बैठे हैं उनको तपे भी देती है कि तुम्हें इनके लिए बोलना याद नहीं आ रहा। जितनी गालियां हमें इस पे पड़ती हैं कि आप पीटीआई की खवातीन के लिए नहीं बोल रही, हालांकि इस बात को नापसंद करते हुए भी एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से हमेशा उठाते रहे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है। बट द पॉइंट स्टिल बात ये है
सवाल एक सर जी, एक लाइन और। दूसरा ये कि क्या हम वोटर का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं वोटिंग के डे से पहले? इफ्तिखार साहब, ये आपका बड़ा बोला। नहीं, no one can predict the behavior of the voter before the election day. Absolutely not. ये नहीं हो सकता। और मैं आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी को बैन करने के मैं खिलाफ। आपने जो मुकदमात बनाए हैं उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करें, उनको सजाएं दें, बिल्कुल। और ना ही मैं किसी की फांसी की हमायत करूंगा। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप सजा दें, लेस देन फांसी, ओके, दोनों चीजें करें एंड लेट दी वोटर डिसाइड दैट डे कि वो क्या करते हैं। और बल्ले का निशान होगा, क्योंकि पार्टी बैन करने के मैं खिलाफ हूँ। जब मैं पार्टी बैन करने के खिलाफ हूँ तो फिर मैं उनकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन उसकी हिमायत कर रहा हूँ, जो उनका फंडामेंटल राइट है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। उनको आना चाहिए पोलिंग स्टेशनों पे, लेकिन उनको पोलिंग स्टेशनों को जलाना नहीं है, पोलिंग स्टेशनों पे हुल्लड़बाजी नहीं करनी, पोलिंग स्टेशनों को नहीं उखाड़ना, पोलिंग स्टेशनों पे गुंडागर्दी नहीं करनी, पोलिंग स्टेशनों पे अपने मुखालफिन को मां बहन की गाली नहीं देनी और नताइज को तस्लीम करना है। जो शाम को नताइज आए उनको तस्लीम करना है। इट शुड बी गारंटेड। जहां हम उनके फंडामेंटल राइट्स की एहतराम करते हैं, वो भी हम पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के आइन के अंदर तरीकाकार किया गया उसका एहतराम करें और इस सारे खेल में आ जाए। मुझे तो कोई इतराज नहीं, और शायद किसी को भी कोई इतराज नहीं होगा। क्या वो आते हैं या नहीं आते, उनकी मर्जी। जी बुखारी साहब। जी मैं अर्ज करूं इसके हवाले से। देखिए, पहले दो गलतियां हम करते हैं। एक तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई जो है वो प्योरली वोटर्स के वोट पे जीती थी। आप ये हमने इतने फरासदिल आप हो सकते हैं बुखारी साहब, हमने अज्यूम नहीं किया। मैं गुजारिश कर लूं ना, मैं पहले गुजारिश तो कर लूं ना। इतने फरासदिल आप हो सकते हैं, मैं नहीं हूं, इसलिए कि उस इलेक्शन के बारे में जो रियलिटीज हैं वो सबके सामने हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे रिटर्न टू देयर वोटर्स, दे गो टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनके काम करते हैं, उनके जो मसाइल एक्यूमुलेट हुए हुए हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। मेरे पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर्स के पास सवाए धरने देने के, एहतजाज करने के, लॉन्ग मार्च करने के, कोई और दुश्मनाम तराजी करने के तीसरा कोई काम नहीं था। उन्होंने उस 4 साल में पलट के नहीं देखा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है। जो एमएनएज और एमपीएज और सेनेटर्स होते हैं उनके पास एक दिन होता है इंपॉर्टेंट होने का, जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इसी तरह से वोटर्स के पास भी 5 साल में एक दिन होता है जब वो वोट मांगने के लिए उनके पास जाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि जनाब आपने हमारे लिए किया क्या है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो वोटर है उसको जितना मर्जी आप आजाद और बिल्कुल इंडिपेंडेंट इख्तियार दे दें कि वो जाके वोट करे, और उसको करना चाहिए। लेकिन ये अस्यूम कर लेना जो है ना कि मकबूलियत और कबूलियत एक चीज है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। किसने लफ्ज मकबूलियत किसने इस्तेमाल किया? ना मैंने किया, ना मैंने किया था ना इसने रजा रूमी ने किया होगा। इसको पकड़े, मैंने तो मकबूलियत नहीं मैं करता हूँ। और ना मेरी ये बहस है कि वो मकबूल है कि नहीं है। मैं तो एक सिंपल से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाने की बात करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर वो वोट आके डालना चाहे तो उनको वोट डालेंगे, और उसके साथ मैंने कितनी चढ़ाई लगाई है। वो आग नहीं लगाएंगे, वो पोलिंग स्टेशन को तबाह नहीं करेंगे, वो पोलिंग स्टेशन पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे, वो पोलिंग स्टेशन के स्टाफ को नहीं धमकाएंगे, वो नताइज को मानेंगे। 5 चढ़ाई के साथ मैं बिल्कुल तैयार हूँ।